तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है निकी चौधरी। आज फिर आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन के में। तो अ, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें मेन पार्ट्स क्या होते हैं और उसका यूज और उसमें क्या क्या चीज उसमें समझाने लायक है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ और मैं खुद समझ स्टडी करता हूँ। तो So, a transformer is an electrical device that transfer energy between circuits by electromagnetic induction, typically changing voltage levels, stepping up and down for effective power transmission or operating device. Transformer is a neural network architecture uh, by machine to process sequentially data links. ये हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंडक्शन पे काम करता है अभी यही जानना है। और उसके बाद हम्म, हम्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो उसके बारे में ये है, ये वाला कि ट्रांसफार्मर में किस किस कौन कौन चीजें की यूज होती है, कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ये मेन टैंक। जो ये मेन टैंक होता है ये वाला, मेन बॉडी और मेन टैंक बोलते हैं इसको। इसके बाद होता है ये जो हमारा दिख रहा है, इसको हम कोर बोलते हैं। ये कोर होता है। और कोर के बाद होता है हमारा ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। और ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये भी हमारा मेन टैंक है। और फिर इसके बाद हमारा आता है ये बुशिंग्स। बुशिंग किस लिए यूज करते हैं, ये हाई वोल्टेज बुशिंग होती है और एक लो वोल्टेज बुशिंग के लिए यूज होता है, जहां से हमारे इनपुट और आउटपुट्स आते हैं। ये हमारा ऑयल लेवल इंडिकेटर्स होता है जो हमारे ट्रांसफार्मर पे लगा होता है। ये होता है कंजर्वेटर टैंक जो कि हमेशा हाफ ही भरा होता है। ना, हाफ इसलिए भरा होता है क्योंकि जब ये ठंड में होता है तो इसका ऑयल कम हो जाता है, तो इसमें से हाफ निकल जाता है, मतलब यहाँ से आके यहाँ कंजर्वेट ओ सॉरी मेन टैंक के अंदर ऑयल आ जाता है। और फिर या कभी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें जो हाफ रहता है वो थोड़ा ऊपर जाके एग्जिस्ट हो जाता है, इसलिए हमें कंजर्वेटर टैंक हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद आता है ये हमारा टेप चेंजर जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होता है। और ये हमारा कूलिंग ट्यूब्स जो ये बाजू में लगा रहता है, ऐसे फिन्स के टाइप भी लगा रहता है, और ये हमारा कूलिंग कूलिंग ट्यूब्स है। और ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में हमारा एक प्रिकॉज रिले लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है, ये हमारे हमेशा सब स्टेशन के पास लगा होता है, ये हमारा मेरा ये हमेशा ब्रेकॉज रिले वो जो 11 kV से ऊपर की लाइन रहती है उसके पास लगा रहता है, 11 kV से ज्यादा का ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहां पर लगा रहता है। फिर आते हैं उसके इनर पार्ट्स पे। इसमें भी यही सब दिया गया है। ये एक्सप्लोजन वेंट होता है जब हमारा कंजर्वेटर टैंक भी फुल हो जाता है, और जब हमारी ब्रेकॉज रिले भी काम करना बंद हो जाती है तो हमारा ये एक्सप्लोजन वेंट खुल जाता है। ये एक्सप्लोजन वेंट है, ये हमारी प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग्स है। ये हमारा जो अंदर भरा रहता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है जिसका नाम रहता है नेपथॉन। ये हमारी क्यूलिंग ट्यूब्स रहती है जो दोनों साइड्स लगी रहती हैं। ये हमारा कोर होता है। कोर के ऊपर वाइंडिंग लगी होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जिसको बोलते हैं।
ये हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। और ये हमारा टैंक का आउटलेट भी होता है जब हमें ऑयल निकालना रहता है तो। ये हमारी प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग्स है और ये हमारी सेकेंडरी टर्मिनल बुशिंग्स है। और ये कंजर्वेटर टैंक है जिसमें हमेशा हाफ ही भरा रहता है। और ये ब्रेकॉस रिले लगा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हमेशा 11 kV से ऊपर वाले ट्रांसमीटर में लगा रहता है। और ये कंजर्वेटर से कनेक्ट रहता है हमारा ब्रीथर, जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। एयर जब ये खाली और भरता है तो ये हमारे यहाँ से एयर पास होती है। इसमें ये ब्लू कलर का सिलिका जेल रहता है जो कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। और ये हमारा टेम्परेचर गेज है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। बस आज के लिए यही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था, एक्सप्लेन करके। ठीक है।